1। ठीक है, इस x प्लस 1 का 0 x का वह वैल्यू होगा जिसको इसमें रख दे और रख के सॉल्व करे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो आप सोच के बताइए सभी लोग कि मैं x का वैल्यू रख दूं, यहाँ पे x का क्या वैल्यू रख दूं कि इसमें 1 जोड़ा जाए तो 0 आ जाए, या इसी को दूसरे तरीके से कहें कि 1 को मैं किसमें जोड़ूं कि 0 आ जाए, 1 को किसके साथ जोड़े तो 0 आ जाएगा। तो आंसर मिलेगा कितना सर, -1। कितना मिलेगा, -1। यानी x के जगह पे अगर मैं -1 रख देता हूं तो कितना मिलेगा, x प्लस 1 करने पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x इक्वल टू -1 जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीरो ऑफ किसका, x प्लस 1 का। ठीक है, किसका होगा, x प्लस 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 का बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि 0x का वह वैल्यू होता है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर क्या आ जाता है, उसको सॉल्व करें तो 0 आ जाता है। इस -1 को अगर हमको प्राप्त करना था किससे, x प्लस 1 से, तो हम क्या करते, इसको सीधे सीधे क्या कर सकते थे, 0 से इक्वेट कर देते। और अगर 0 से इक्वेट करते तो जैसे ही मैं 1 को इधर ट्रांसफर करता तो हमको -1 मिलता है x इक्वल टू, और यहाँ से हमको x का वैल्यू वह वैल्यू मिल गया जिसको इसमें रख दिया तो 0 मिल गया। यानी यहाँ से हमको सीख ये मिला है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो आप उस पॉलिनोमियल को ही क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, और इस पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। और जब इसको पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, और जब इक्वेशन बन जाता है और उस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू निकालते हैं वो कहलाता है इस इक्वेशन का रूट। क्या कहलाता है, रूट ऑफ इक्वेशन। तो जीरोज ही रूट ऑफ इक्वेशन होता है, लेकिन जब रूट की बात करते हैं तो इक्वेशन की बात करते हैं, और जब 0 की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो ये 0 का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में आपको लीनियर पॉलिनोमियल से नहीं ज्यादा पूछता है, आपसे पूछा जाता है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करता है। किस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, इसके जीरोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसमें एग्जांपल्स और लेके देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मान लीजिए कि मैं आपको दे रहा हूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - x - 2, और इसका हमको क्या करना है, जीरोज बताना है। क्या बताना है, जीरोज बताना है। तो इसका जीरोज बताने के लिए जैसा कि हम इधर किए थे, x प्लस 1 था और उसको 0 के बराबर कर दिए थे और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाले थे, तो ठीक ऐसे ही इधर भी कर देंगे सॉल्व, 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, लेकिन यहां से x का वैल्यू नहीं आ सकता। तो सर मैं ये जानता हूं, क्या जानते हो, जानता हूं ये हूं मैं कि क्लास 8 में और 9th में मैंने सीखा था कि सर जब ऐसा आ जाता है तो मैं उसको क्या कर देता हूं, फैक्टराइज कर देता हूं। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, किसका मल्टीप्लाई है x के साथ, -1 का, इस -1 को 2 भागों में तोड़ते हैं। इस तरह से तोड़ते हैं कि हमको 2 नंबर मिलते हैं। इन दोनों नंबर को जोड़ने पर हमको यही 1 मिल जाए माइनस का, यही मिल जाए b, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, इस 6 इंटू -2 यानी माइनस का 12 मिल जाए। देखिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर -12 मिल जाए और जोड़ने पर -1 मिल जाए। ठीक है, ये करना होता है। और ये -12 कहां से आया है, -12 कहां से आया है, मल्टीप्लाई करके किसका किसका मल्टीप्लाई किया गया है, तो a और c का, किसका, a और c का। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। इससे कंपेयर कर रहे हैं तो a के जगह पे 6 है, b के जगह पे -1 है, c के जगह पे -2 है। तो a इंटू सी यानी 6 इंटू -2, 6 इंटू -2, इसका वैल्यू कितना आया, -12। यानी हमको इस -1 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ें
तो -1 ही मिल जाए और मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमको -12 मिल जाए। कितना मिल जाए, -12 मिल जाए। तो इसको करने के लिए, ये सारी बातें करने के लिए, कैसे हम जाने कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, इसको जानने के लिए ये जो 12 आया है, -12 आया है, इसको बिना साइन का इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं 12 और उसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये है 3। 4 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का है। और हमको ले आना है कितना, -1। 4 और 3 अगर जोड़ो तो 7 आएगा, लेकिन अगर मैं 4 के जगह पे क्या ले लूं, -4 ले लूं और ये प्लस का 3 ले लूं, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, -1। यानी यहाँ एक नंबर मिल गया आपको -4 और दूसरा मिल गया 3। मल्टीप्लाई करके देख लूं, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 3 जा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। प्लस और माइनस है तो क्या देगा, -12 देगा। यानी हमको वो दोनों नंबर क्या मिल गया, -4 और 3। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो इस -x को क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2 = 0। ऐसे करते हैं फैक्टराइज। ये करना आप क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, नहीं सीखे तो एक बार रिवाइज कर दिया मैंने। तो यहां से हम फैक्टराइज किए तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2x और यहाँ क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 इसमें से ले लिए तो यहाँ क्या बचा 3 और x ले लिए हैं x स्क्वायर में से तो क्या बचा है x। यहाँ क्या बचा है, 2 कॉमन लिए हैं। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड कर लेना। जैसे 6 में से 2 कॉमन लिए तो 2 से 6 में डिवाइड किए तो 3 आया, तो 3 यहाँ लिख दिए। तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4। प्लस है और माइनस का है तो माइनस आ जाएगा और x से x में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी x क्या हो जाएगा 1। यहाँ 1 लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। फिर प्लस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2, क्योंकि +1 से डिवाइड करेंगे किसी में भी तो वही चीज आएगा, वही आएगा, इसीलिए यहाँ +1 ले लिए हैं इन दोनों में कॉमन। अब देखिए यहाँ और यहाँ 3x माइनस का 2 है और यहाँ क्या बचा है 2x प्लस का 1। ये कितने के बराबर, 0 के बराबर। कितने के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो बंदा था, एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल था, ये फैक्टराइज हो गया है इस तरह से। इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए। अब हमको दो नंबर का, दो पार्ट का, ये मान लो ये क्या है, ए है, ये क्या है बी, ए और बी का मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो यहां से या तो ए 0 हुआ होगा, नहीं तो बी 0 होगा। जैसे 5 × 3 = 0 आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो 3 0 रहा होगा तब 0 आ गया, और नहीं तो 3 0 नहीं था तो 5 0 था तो 0 आया। यानी यहाँ पे जो दो फैक्टर्स मिले हैं ए और बी, तो या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से एक बार मान लेते हैं कि 3x माइनस का 2 कितना हो जाए, 0। दूसरा मान लेते हैं कि 2x प्लस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से हमको मिलेगा x = इसको इधर भेजेंगे तो 2/3। ठीक, और यहां से मिलेगा x = -1/2। तो हमको x का दो वैल्यू मिल गया और यही दोनों वैल्यू क्या होगा, इसका जीरोज होगा। क्या होगा, जीरोज होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसको x के जगह पे इसमें रखेंगे और x के जगह पे -1/2 रखेंगे बारी बारी से, तो 0 दे देगा। रख के देख लेते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक बार रखते हैं किसको, एक बार रखते हैं 2/3 को, तो 6 × 2/3 का स्क्वायर -2/3 -2। देखिएगा 6 ये हो जाएगा 4/9 और माइनस का 2/3 माइनस का 2/1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3, और इसे इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। अब क्या होगा, नीचे 3 रहेगा तो 8 - 2 - का 6। देखिएगा कितना आ गया, 0/3।
यानी क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2/3 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही -1/2 रख के सॉल्व करेंगे तभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।